Before starting this video, I would like to inform you that I have 5 years of trading experience, advanced knowledge of Elliott wave theory, and a comprehensive background in fund management. I provide professional insights on both long-term and short-term investment opportunities. Please make sure to conduct your own research before making any investment decisions. Remember, I am not a SEBI registered advisor. Hello guys, welcome back to another video, and today we are gonna analyze the Nifty Bank and Nifty 50. Let's get to the chart. Here you can see the top of the Nifty Bank, and this correction ABC made the major wave A. Now the Bank Nifty is in major wave B. In the major wave B there are 3 moves, which is A, B, C, and then after that अब देखो यहाँ पे वेव बी हमारी कहाँ तक जाती है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये मेजर वेव बी के अंदर की वेव बी की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल वेव बी की। तो जो बी होती है वो इन 2 लेवल्स के बाद यहाँ से रिवर्सल लेती है। इरेगुलर बी बोलते हैं हम इसे। तो पहला होता है 1.11 एंड 1.272। 1.272 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करेगी, उससे पहले रिवर्सल ले लेती है। तो अभी फ़िलहाल हमारा 1.11 हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है, वहाँ से हमें देखने को रिवर्सल पैटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में हम अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करें तो आपको दिखेगा सपोर्ट के पास जो हमारा 1.11 का लेवल है फिबोनाची का, वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं ये आप सबको पता है, ठीक है। तो हम इस रिवर्सल पैटर्न के बाद, जिसे हम फॉलिंग वेज भी बोलते हैं, यहाँ पे बन रहा है और उसका ब्रेकआउट करीब करीब हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो अब हमें देखना है आपकी ये जो वेव सी आप जो हमारी बनेगी मेजर वेव बी के अंदर की इंटरनल वेव बी, वो कहाँ तक की बनेगी, ठीक है। बाय तो हमें यहाँ पे करना है, टारगेट हमें देखने की कहाँ तक बनेंगे। नाउ विल कैलकुलेट द टारगेट विद द यूजिंग ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। तो देयर आर 3 टारगेट्स ऑफ वेव सी, विच इज़ 1.618, विच इज़ मैक्स, and 1 will be the flat correction, and if reverts from 0.618 will be a running flat correction। तो इन तीनों लेवल्स में से कहीं से भी रिवर्स हो सकता है बैंक निफ्टी। तो अब हमें इस अप मूव के बाद रेडी रहना है अगले नेक्स्ट बिग मूव के लिए, जो कि डाउन सेट का होगा। तो मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया 0.618 आएगा ही आएगा। तो अब निफ्टी 50 की बात करते हैं। निफ्टी 50 में भी सेम है, यहाँ पे टॉप लगा था, उसके बाद ये वेव ए बनी थी। वेव बी के अंदर हमारी इंटरनल वेव जो सी बनने वाली है, ये बी के अंदर की ए बी सी बन रही है, ठीक है। तो अब सी का रिवर्सल जो होता है फास्ट होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है। अब यहाँ पे होता है क्या है, जो वेव बी होती है ना, वो क्या करती है, इट टेक्स मोर टाइम देन वेव ए। और अगर हम यहाँ पे टाइम एनालिसिस करें, इफ़ वी डू द टाइम एनालिसिस फ्रॉम हेयर विद द यूजिंग ऑफ दिस टूल, आपको देखेगा वेव ए थी जो 37 बार्स ले रही है, एंड वेव बी टुक 34 बार्स टिल नाउ। तो 37 बार्स वेव ए, 34 बार्स वेव बी, यानी कि अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है वेव बी के कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि ये इससे ज़्यादा टाइम लेगी। 37 बार से ज़्यादा ही बार लेने वाली है, ठीक है, अगले डाउन साइड से पहले। तो अगर ये वेव सी है तो नाउ विल कैलकुलेट द टारगेट ऑफ वेव सी विद यूजिंग ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। तो आपको पता है 3 लेवल होते हैं जो हमारे वेव सी के होते हैं, मैक्स, फ्लैट, रनिंग फ्लैट। तो मिनिमम तो हमारा 0.618 आएगा। इन तीनों लेवल्स में से कहीं से भी निफ्टी 50 भी रिवर्स करेगी, तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ रिवर्स करेंगे। अब आपको मूविंग एवरेज से भी दिखाऊँ, देखो यहाँ पे अभी जो वीकली कैंडल है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो वीकली क्लोजिंग हो सकता है यहाँ से अगर ऊपर चले जाएगी तो कुछ इस तरीके की यहाँ से हमारी बुलिश प्रेशर की कैंडल बन जाएगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गोल्डन मूविंग एवरेज के पास हमें बुलिश कैंडल मिल जाएगी, जैसे ही ये लास्ट के 2 दिन में राइज करेगी क्या, निफ्टी 50। तो ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अभी सब बियरिश हैं, ठीक है, सबके सब बियरिश हैं। यहाँ से ऊपर चले जाएगी मार्केट वेव बी को कंप्लीट करने के लिए, तो सब हो जाएंगे बुलिश। पर लेकिन वेव बी के कंप्लीट होने के बाद मार्केट क्या नीचे की तरफ जाएगी, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटेलर्स ट्रैप। कुछ इस तरीके का ट्रैप बनता है, लोगों को मार्केट ऊपर जाती लगता है कि ऊपर जाती रहेगी, नीचे जाएगी लगेगा नीचे जाती रहती है, पर ऐसा नहीं होता, रिवर्सल भी आते हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देख लो, आपको दिखेगा मूविंग एवरेज के हिसाब से कि ये 4 जून, हाँ तब भी इसने यहीं पर रिवर्सल लिया था। दोबारा से ये गोल्डन रेशियो में, गोल्डन मूविंग एवरेज में आ चुकी है। 2 दिन इसमें ये बाकी है, 2 दिन में ये भी बुलिश कैंडल बना सकती है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल जैसी बनेगी ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगी। यहाँ पे भी वही रिटेलर ट्रैप बनने वाला है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पे सब बेरिश हो रही है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया तो बहुत नीचे जाएगी बैंक निफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे होंगे एसएल हंट, ठीक है, कल एक्सपायरी है, तो आपको देख के यहाँ पे ट्रेड लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आ होगा कैसे आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड लेना है।